डियर स्टूडेंट्स, प्राचीन इतिहास में पिछले वीडियो में हम आप लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता के ओरिजिन के बारे में डिस्कशन किए। लेकिन आज इस वीडियो में उस कंटेंट के बारे में बताएंगे सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड, जो सिंधु घाटी सभ्यता का चौहद्दी क्या है और उसका खोज जो एक टीला के रूप में हड़प्पा सभ्यता के रूप में की गई, हड़प्पा कल्चर के रूप में की गई 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने किया था। और उसको बाद में जो है 1921 ईस्वी में जॉन मार्शल की अध्यक्षता में दयाराम साहनी ने हड़प्पा संस्कृति के रूप में खोज की। तो इस चीज़ को भली भांति आप लोग समझिए कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीन नाम हड़प्पा सभ्यता था और हड़प्पा की खोज एक टीला के रूप में चार्ल्स मैसन ने किया था, जिसके बारे में भली भांति हम बता चुके हैं। लेकिन वह किस प्रकार की सभ्यता थी? तो एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी और उसका जो पीरियड था वह कब से कब तक था? तो C14 यानी कार्बन डेटिंग के अनुसार 2350 से 1750 ईस्वी तक सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना जाता है। तो चलिए इस चीज़ को हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता के सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। हम आपको बताएं कि सिंधु नदी किनारे हड़प्पा सभ्यता का डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ और वह एक बहुत बड़ा ग्रामीण के साथ नगरीय सभ्यता थी। और इसके नगर नियोजन के बारे में भी हम आप डिस्कशन करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में नगरों की संख्या कितनी थी। तो इस चीज़ को आप लोग समझिए कि सिंधु यानी हड़प्पा सभ्यता का एक टीला के रूप में जो खोज किया गया था, हड़प्पा सभ्यता को एक टीले के रूप में सर्वप्रथम यानी पहली बार सर्वप्रथम खोज चार्ल्स मैसन 1826 ईस्वी में ने की और उसके बाद इसका नाम उसके बाद जॉन मार्शल की अध्यक्षता में दयाराम साहनी हड़प्पा संस्कृति की खोज 1921 ईस्वी में की। ओके, इस कंटेंट को भली बात आप लोग समझ गए, इसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन इसका मानक तिथि जो है, इसका काल C14
यानी कार्बन डेटिंग 14 के अनुसार जो सबसे एग्जैक्ट माना जाता है 2350 टू 1750 ईस्वी तक माना गया है, जो एक सर्वमान्य तिथि जो एक सर्वमान्य तिथि। इस कंटेंट को आप लोग भली भांति समझ गए। अब हम जो है सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार के बारे में डिस्कशन करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार नॉर्थ में कहाँ से शुरू हुआ और साउथ में कहाँ तक है, और वेस्ट में कहाँ से शुरू हुआ और ईस्ट में कहाँ तक इसका विस्तार है। तो इस चीज़ को आप लोग जानिए कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है नॉर्थ में जम्मू कश्मीर में एक प्लेस है, एक स्थान है मंडा, जो अखनूर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहाँ तक इसका वहाँ से शुरुआत हुआ, जो चिनाब नदी के करीब है। और साउथ में महाराष्ट्र तक इसका विस्तार हुआ है, जो महाराष्ट्र में एक प्लेस है दैमाबाद, अहमदनगर जिला में, और परवर्दी नदी है। और वेस्ट में अगर इसका विस्तार है तो वह पाकिस्तान तक है, तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान के मकरान तक या एक प्लेस है सुतकंगे डोर तक इसका फैलाव है। और ईस्ट में आलमगीर जो यूपी में पड़ता है और मेरठ जिला में, और हिंडन नदी के किनारे तक इसका विस्तार सिंधु घाटी सभ्यता का है। तो नॉर्थ से साउथ तक सिंधु घाटी सभ्यता का जो फैलाव है, विस्तार है, वह 1400 किलोमीटर है, और ईस्ट से वेस्ट तक 1600 किलोमीटर तक, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का एरिया यानी चौहद्दीय फैलाव है। तो इस चीज़ को आप लोग लिखिए, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी सहायक सिद्ध होगा। तो चलिए इस चीज़ को देखते हैं, और इसके बाद जो है नगर नियोजन के बारे में हम बताएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में नगरों की संख्या 7 थी, तो उसके बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे। पहले हम यहाँ जानेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो चलिए इस चीज़ को हम देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का बाउंड्री यानी चौहद। तो इसमें जाहिर सी बात है, इसमें आप देखिए इसका आकार कैसा है। सिंधु घाटी सभ्यता जो बसा था नगर, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का जो विकास हुआ था उसका आकार एक त्रिभुजाकार है। तो वो कैसे है, तो नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। तो नॉर्थ में जम्मू एंड कश्मीर से इसका शुरुआत होता है, जो मंडा नामक प्लेस तक इसका विस्तार हुआ है। और मंडा या अखनूर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, अखनूर जिला, चिनाब चिनाब नदी। ओके, तो नॉर्थ का आप लोगों को एरिया समझ में आ गया कि यह शुरुआत जम्मू कश्मीर से होता है, जो एक प्लेस है मंडा, वहाँ तक इसका फैलाव है, जो अखनूर जिला में पड़ता है मंडा, और चिनाब नदी के किनारे इसका फैलाव हुआ है। तो जाहिर सी बात है साउथ में यह महाराष्ट्र तक है। कहाँ तक है, महाराष्ट्र। ओके, उसके बाद महाराष्ट्र तक है,
और दायमाबाद एक प्लेस है, दायमाबाद, ओके, महाराष्ट्र में दायमाबाद एक प्लेस है, वहां तक इसका विस्तार है साउथ में। और यह जो है किस जिला में है पड़ता है, तो अहमदनगर जिला में, जाहिर सी बात है, अहमदनगर जिला। और नदी जो है, जाहिर सी बात है, दासक, यानी दासक नदी तक इसका फैलाव है। तो महाराष्ट्र तक इधर आइए, जम्मू कश्मीर इधर चले आइए, तो यह है सुकांगेडो, सुकांगेडो जो मकरान तक यानी वेस्ट में इसका फैलाव है। और यह कहाँ तक है, तो बलूचिस्तान तक इसका फैलाव है। और यह पाकिस्तान में पड़ता है। ओके, इस चीज़ को भी आप लोग समझ गए। अब चलते हैं ईस्ट में। तो ईस्ट में यहाँ कहाँ तक है, तो ईस्ट में आलमगीरपुर, आलमगीरपुर मेरठ जिला में पड़ता है आलमगीरपुर। ओके, उसके बाद हिंडन नदी तक इसका फैलाव है। तो इस चीज़ को आप लोग समझ गए कि नॉर्थ में जम्मू कश्मीर से लेकर साउथ में महाराष्ट्र, वेस्ट में पाकिस्तान, और यानी ईस्ट में उत्तर प्रदेश, ईस्ट में यूपी, उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर नामक स्थान तक फैला है, जो मेरठ जिला में पड़ता है। ओके, इस चीज़ को समझ गए। हिंडन नदी किनारे तक इसका फैलाव है। नॉर्थ में जो इसका फैलाव है चिनाब नदी किनारे तक है, और ईस्ट में जो इसका फैलाव है हिंडन नदी, और साउथ में इसका फैलाव परवरी नदी है। साउथ में इसका जो फैलाव है वह, जाहिर सी बात है, साउथ में इसका जो फैलाव है परवरी नदी तक है। परवरी नदी किनारे तक है। और वेस्ट में जैसी से इसका फैलाव जो है यह दासक नदी तक इसका फैलाव है। अब इसका आकार, जाहिर सी बात है, देखिए कैसा हो रहा है। यानी कोई एग्जाम में पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है, तो त्रिभुज के आकार का, जाहिर सी बात है, त्रिभुजकार। ओके, इसको मिलाइएगा, तो यानी आकार जो है, आकार त्रिभुजकार। ओके, यह भी क्वेश्चन आएगा। इस कंटेंट से आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको भली बात समझ गए होंगे आप लोग। और नॉर्थ से साउथ तक, जाहिर सी बात है, नॉर्थ से साउथ तक जो इसका फैलाव है सिंधु घाटी सभ्यता का, नॉर्थ से साउथ तक वह 1400 किलोमीटर है। ओके, तो इस चीज़ को समझ गए। और ईस्ट से वेस्ट तक इसका जो फैलाव है, ईस्ट से वेस्ट तक सिंधु घाटी सभ्यता का जो फैलाव है वह 1600 किलोमीटर तक। ओके, इसको आप लोग नोट भी कर लीजिए, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी सहायक सिद्ध होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता के
नगर नियोजन के बारे में बताएंगे और यह बताएंगे कि किस नगर, जैसे किस नगर की खोज किसने किया है और वह किस नदी के किनारे है और वहाँ से क्या क्या मिला है, जो हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी सहायक सिद्ध होगा। और इससे यह हमें पता चलेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में नगरों की संख्या जो 7 थी, तो किस नगर में किस चीज़ का डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ था, वहाँ से किस चीज़ का प्राप्ति हमें हुई है, जो एक सर्वमान्य माना जाता है। ओके, थैंक्स।